जादू का घड़ा। किसी गांव में एक औरत रहती थी। वह बहुत भोली भाली और सीधी सादी थी। सुबह से शाम तक वह काम करती और उसके पास धन का अभाव था। लेकिन फिर भी वह अपने भाग्य से संतुष्ट थी। हमेशा यही कहा करती थी कि परमात्मा की मुझ पर बड़ी दया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरा काम खूब अच्छा चल रहा है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औरत को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वह हमेशा खुश रहती थी और हर समय मस्ती में कोई न कोई गाना गाती रहती थी। काम करने के लिए वह औरत अपने गांव से दूसरे गांव जाया करती थी। वह रोज़ सुबह घर से निकलती थी और शाम होते होते घर लौट आती थी। वह जिस घर में काम करती थी वहाँ के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो बहुत सीधी सादी थी। वह जिस घर में काम करती थी वहाँ घर की सफाई करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, पानी भरना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना। एक दिन की बात है। काम करते करते औरत को देर हो गई। सूरज छिपने लगा। जब वह घर लौटने के लिए तैयार हो गई तो चौकीदार ने कहा, अम्मा, रास्ते में जंगल पड़ेगा, वहाँ एक राक्षस रहता है। वह राक्षस दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन कभी भी कहीं भी सामने आ जाता है। आज रात को यहीं रुक जाओ। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। चौकीदार ने बहुत कोशिश की उस औरत को समझाने की, पर वो अम्मा नहीं मानी। ठीक है, तो वो औरत जो थी ना, उसने कहा, भैया, मैं अभी अपने गांव चली जाऊंगी। राक्षस भला मेरा क्या बिगाड़ेगा। ऐसा कहकर औरत अपने घर की ओर चल पड़ी। उसे परमात्मा में पूरा विश्वास था। वह जानती थी कि परमात्मा की उस पर बड़ी कृपा है। राक्षस उसे नहीं सताएगा। थोड़ी दूर चलने पर सामने घना जंगल दिखाई देने लगा। धीरे धीरे मन ही मन कोई धुन गुनगुनाती हुई पगडंडी पर चलती जाती औरत और गीत गाती जाती। अपने ही गीतों में, मधुर गीतों में वो खो गई थी और चलती जा रही थी। अंधेरे में अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। वह गिर पड़ी, लेकिन जल्दी ही वह उठ खड़ी हुई। अरे, यह क्या। अंधेरे में भी एक बहुत बड़ा बर्तन घड़ा चमक रहा है दिखाई दिया। उसने चारों ओर ध्यान से देखा। उसे वहाँ कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी, क्या किसी ने यह घड़ा जानबूझकर यहाँ रख दिया है। उसने घड़ा छूकर देखा। घड़ा बहुत भारी था। उसने घड़े का ढक्कन हटाया। घड़ा सोने के सिक्के से भरा हुआ था। औरत मन ही मन बहुत खुश थी। परमात्मा को धन्यवाद देकर वह कहने लगी, भला मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। उसने अपनी चादर उतार कर बर्तन में घड़े में लपेट दी। चादर का एक कोना पकड़कर वह घड़ा को खींचने लगी। अपने घर की ओर चल पड़ी। औरत मस्ती में गीत गुनगुनाती रही थी और मन में सोच रही थी, इस सोने से भरे घड़े से मैं क्या करूँगी। उसने पहले सोचा, एक नया मकान खरीदूंगी, उस मकान में बड़ा सा बगीचा बनाऊंगी, आम के पौधे लगाऊंगी और उन फलों को बाजार में बेचकर अच्छा माल कमाऊंगी। मकान के लिए नया सामान खरीदूंगी, नए पर्दे बनाऊंगी, अपने लिए नए कपड़े लूंगी, लोगों की दावत करूंगी। घड़ा बहुत भारी था, इसलिए चलते चलते वह जल्दी ही थक गई। वह आराम करने के लिए एक जगह रुक गई। औरत के मन में आया कि एक बार फिर से घड़ा खोलकर देखूं। उसने घड़े का ढक्कन उठाया। अरे, यह क्या। बर्तन में अब सोना नहीं था। सोने के स्थान पर उसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे।
चलो, कोई बात नहीं, चांदी भी तो बहुत मूल्यवान होती है। भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अब मैं छोटा मकान ही खरीद लूँगी, मुझे वही काफ़ी होगा। घर की चीज़ें, पर्दे आदि साधारण ले लूँगी। बगीचा भी मैं छोटा-मोटा ही रहने दूँगी। दावत में थोड़े बहुत ही पकवान बनाऊँगी। बूढ़ी औरत ऐसा सोचती है। थोड़ी देर ठहर कर वह आगे बढ़ने लगी। जंगल घना था, चारों ओर अंधियारा था, पगडंडी चौड़ी नहीं थी। बर्तन खींचते खींचते जल्दी ही वह थक गई। आराम करने के लिए वह एक जगह रुकी। उसके मन में एक बार फिर बर्तन के अंदर देखने की इच्छा हुई। उसने ढक्कन हटाया। अरे, यह क्या? बर्तन में लोहा भरा हुआ था। कोई बात नहीं, बूढ़ी औरत ने धैर्य नहीं खोया। लोहे से भी तो नया लोहे से भी तो नया मकान आ जाएगा। मैं अपनी सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले लूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत है। बर्तन को चादर से खींचती हुई औरत घर की ओर बढ़ने लगी। चलो, अच्छा ही हुआ। सोने चांदी को संभाल कर रखना भी तो कठिन था। चोर उसे चुरा लेते, मैं लोहे से भी अपना काम चला लूँगी। औरत अब अपने घर के पास पहुंच गई। दरवाजा खोलकर वह अंदर घुसी और घड़े को भी अंदर खींच लिया। उसने ढक्कन उठाया। अरे, उसमें तो बहुत बड़ा पत्थर है। सोना चांदी लोहा गायब। अब केवल पत्थर। कोई बात नहीं, मैं इस पत्थर को रसोई में रख लूँगी, मुझे खाना बनाने में सुविधा होगी। औरत ने पत्थर को एक और रख दिया। देखते देखते पत्थर हिलने लगा। उसके नीचे से दो हाथ, दो पैर, एक सिर और एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया अचानक। राक्षस ने औरत को हवा में इधर उधर उछालना शुरू कर दिया। कभी औरत को इधर फेंकता, कभी औरत को उधर फेंकता। औरत घबराने लगी। फिर एक साथ धड़ाम से वह जमीन पर उसे गिरा देता। लेकिन फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर, जो मैंने राक्षस को देखा। भगवान की बड़ी कृपा है जो मैंने राक्षस को देखा। पत्थर पर बैठकर उस पर सवारी भी कर ली। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? इसी बीच में राक्षस ने औरत की सभी चीजें इधर उधर गिरा दी थी। सारी चीजें तोड़ फोड़ कर दी थी। औरत ने उन चीजों को संभाल कर रखना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, हे परमात्मा, हे भगवान, आप यह सब क्या कर रहे हैं? मुझे तो आपका ही भरोसा है। राक्षस को औरत पर दया आ गई। औरत ने सुना कि दरवाजे पर कोई आया है। वह दौड़कर दरवाजा खोलने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तुरंत लौट आई। उसने जो देखा उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका घर नई नई चीजों से भरा हुआ था, सजा हुआ था। नए पर्दे, नए बर्तन, खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान, फल फूल और हर जगह सुंदर पर्दे टंगे हुए थे। औरत ने जोर से पुकार कर कहा, राक्षस भैया, आप कहाँ हो? मैं इतना खाना अकेले नहीं खा सकती। आप भी आ जाइए ना। मैं जानती हूँ आपने ही यह सब किया है। राक्षस तुरंत वहां आ गया। उसके चेहरे पर दया के भाव थे। औरत और राक्षस दोनों ने साथ साथ खाना खाया। इसके बाद राक्षस जंगल में लौट गया। वह प्रति सप्ताह औरत से मिलने आता था। औरत जब काम पर जाती थी तो पीछे से उसके घर में सामान ले आता था और घर को सजा जाता था। औरत ने राक्षस की बात किसी को नहीं बताई। हाँ, वह गुनगुनाती रहती थी, भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है, भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है।